तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ही तगड़ी जंग चल रही है। 500 से भी ज्यादा दिन हो गए इनको लड़ते हुए, लेकिन अभी तक यह जंग रुकी नहीं है। और कब रुकेगी ये तो ये खुद भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों देश दुनिया की भूख के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनाज एक्सपोर्ट करते हैं ये, और गरीब देशों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की भूख मिटती है। लेकिन युद्ध की वजह से ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो पिछले साल यहाँ पर ब्लैक सी ग्रीन डील को साइन किया गया था, जिससे यहाँ पर यूक्रेन अपने जहाज़ों को, अनाज से भरे जहाज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएगा और रशिया यहाँ पर कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन ठीक ठाक चल रही थी ये, लेकिन अब रूस ने फाइनली इस डील से पुल आउट कर दिया, यानी कि यहाँ पर रूस इस जहाज़ों को अटैक कर सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर एक ब्लैक सी ग्रीन डील रुक गई है और दुनिया फिर से यहाँ पर भुखमरी और फूड इनसिक्योरिटी और फूड क्राइसिस के मुहाने पर खड़ी हो गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों यहाँ पर रशिया पुल आउट कर गया है, रशिया की क्या क्या डिमांड है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या हो, मैं इसके बारे में क्यों बात करूँ। तो देखिए, यूक्रेन और रूस को लड़ते लड़ते रिसेंटली 500 से भी ज़्यादा दिन हो गए, जिसमें कभी यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो कभी रूस यूक्रेन पर हमला करता है, और इनमें दोनों ही पक्षों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर लड़ तो ये दो देश रहे हैं, लेकिन इनका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो रूस यूक्रेन दोनों ही ऐसे देश हैं जो टॉप 5 ग्रेन एक्सपोर्टर है, यानी कि ये दोनों देश अनाज एक्सपोर्ट करने के मामले में टॉप 5 पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि रशिया एक साल में 37.3 मिलियन मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं यूक्रेन करता है 18.1 मीट्रिक टन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दोनों देश करते हैं ये एक्सपोर्ट। वैसे देखा जाए तो भारत भी कम अनाज नहीं उगाता है, भारत भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनाज उगाता है, लेकिन भारत की ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से भारत का अनाज इतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। भारत में खप जाता है, ज़्यादातर अनाज भारत में कंज्यूम कर लिया जाता है। जबकि आप अगर हम यूक्रेन और रूस को देखेंगे तो जितना ये अनाज पैदा करते हैं उसके हिसाब से उनकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, तो ये देश दुनिया भर को अनाज एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन दोनों ही देशों में युद्ध होने से यहाँ पर इस अनाज के एक्सपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही देश यहाँ पर काला सागर के ज़रिए अनाज एक्सपोर्ट करते थे, और वहीं पर युद्ध होने से दुनिया को अनाज नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में यूएन और तुर्की की मदद से ब्लैक सी ग्रीन डील साइन की जाती है इन दोनों देशों के बीच में, जिसमें अनाजों के जहाज़ों पर ना तो यूक्रेन हमला करेगा और ना ही रूस हमला करेगा। तो ऐसे में दुनिया ने राहत की सांस ली और आने वाले फूड क्राइसिस टल गई थी। लेकिन अब फिर से फूड क्राइसिस आ गई है और जो वल्नरेबल देश है वहाँ पर वापस से संकट आ गया है, क्योंकि इस ब्लैक सी ग्रीन डील से रूस बाहर निकल गया है। आप देख सकते हैं कि मैं दिखा देता हूँ, टाइम्स नाउ वर्ल्ड का आर्टिकल है ये। रशिया पुल्स आउट ऑफ ग्रीन डील विथ यूक्रेन विल रिन्यू इफ वेस्ट मीट्स डिमांड। और ये जो डिमांड कौन सी है वो हम आगे बात करेंगे। और इसी के साथ ही द प्रिंट का आर्टिकल है 18 जुलाई का। रशिया हार्ड ब्लैक सी ग्रीन डील आवर्स आफ्टर ब्लास्ट ऑन क्रीमिया ब्रिज। अभी रिसेंटली क्रीमिया ब्रिज जो रशिया के मेनलैंड और क्रीमिया को जोड़ता है, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक कपल और एक जो लड़की है उनकी वो घायल हो गई थी। मतलब कपल की तो मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लड़की घायल हो गई थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए वो ब्लास्ट होने से बाद ही यहाँ पर जो रशिया ने ब्लैक सी ग्रीन डील है वो ख़त्म कर दी थी। देखा जा रहा है कि क्रीमिया ब्रिज को देखते यहाँ पर रशिया ने ऐसा किया है, लेकिन रशिया ने ये कहा है कि भाई क्रीमिया ब्रिज के हादसे को देखते हुए हमने ऐसा नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि रूस ने इस डील से अपने आप को बाहर कर दिया, यानी कि अब वो जो भी अनाज से भरे जहाज यूक्रेन से जाएंगे तो वो उनको अटैक कर सकता है, और इस वजह से यहाँ पर ब्लैक सी के जरिए अब यूक्रेन से कोई भी अनाज एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसका रिपरकशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डील क्या है। तो देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये दोनों देश काफ़ी बड़े अनाज के एक्सपोर्टर हैं और टॉप 5 में आते हैं, तो दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए ये दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, खास करके गरीब अफ्रीकी देश जहाँ पर इनकी पैदावार नहीं होती है। तो ऐसे में ये दोनों देश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन युद्ध की वजह से इनका एक्सपोर्ट ही रुक जाता है, जिससे दुनिया में गेहूं और दूसरे अनाजों की कमी हो जाती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और ये लगने लगा कि अनाजों की कमी से लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो इस चीज़ को इन दोनों देशों ने समझा और यहाँ पर यूएन और तुर्की की मदद से दोनों देशों ने ब्लैक सी ग्रीन डील साइन कर ली, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के कार्गो शिप पर कोई अटैक नहीं करेंगे, और ये एक्सपोर्ट यूक्रेन के 3 बंदरगाहों जैसे कि यूजनी, चोर्नोमोर्स्क और ओडेसा से किए जाएंगे। और इसके लिए इस पूरे प्रोसेस और एक्सपोर्ट को मॉनिटर करने के लिए यूक्रेन, रूस, तुर्की और यूएन की तरफ से एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया था, जो इस्तांबुल में है।
और यहाँ पर इस डील में ये था कि जहाज़ आएगा, सबसे पहले इस्तांबुल में रुकेगा और इस्तांबुल में इस जहाज़ की चेकिंग होगी। जो JCC बना है ना, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहाँ यहाँ पर ये चेकिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि इस जहाज़ों में हथियार तो नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में युद्ध चल रहा है तो हथियार कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इसमें हथियार ना हो। सब कुछ ओके होने के बाद इन्हें यूक्रेन जाने दिया जाएगा और वहाँ पर 3 सी पोर्ट्स के जरिए गेहूँ, मक्का, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन और बार्ली जैसे अनाजों को भरा जाएगा और एक प्री डिफाइंड रूट से ये जहाज़ यूक्रेन छोड़ेंगे और ये किसी भी देश में रुक नहीं सकते हैं। जैसे कि रास्ते में रोमेनिया और बुल्गारिया पड़ता है तो वहाँ पर ये 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते हैं और इस्तांबुल पहुँचने के बाद एक बार फिर इसकी चेकिंग होती है और फिर सब कुछ ओके होने के बाद इसे अपने डेस्टिनेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये डील काम कर रही थी और इस डील के ज़रिए यूक्रेन अपना 33 मिलियन टन अनाज को एक्सपोर्ट कर पाया है और इस डील का पीरियड भी 2 बार बढ़ाया गया है और इस एक्सपोर्ट से ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, जिसमें गरीब देशों को भोजन दिया जाता है, उसमें भी 7,25,000 टन अनाज दिया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन अब हमारे सामने फूड क्राइसिस वापस से आ गई है, जिसमें रूस इस ब्लैक सी ग्रेन डील से निकल गया है। लेकिन सवाल यह आता है कि रूस ने इस डील से पुल आउट क्यों किया है। तो देखिए, यहाँ पर रूस की कई सारी डिमांड है, जैसे कि रूस भी यहाँ पर एक बड़ा अनाज का एक्सपोर्टर है और दुनिया का सबसे बड़ा अनाजों का एक्सपोर्टर है इनफैक्ट। लेकिन युद्ध की वजह से रूस पर कई सारे सैंक्शंस लग गए हैं, पाबंदियां लग गई हैं, जिससे रूस ना तो ठीक ढंग से अपना अनाज एक्सपोर्ट कर पा रहा है और ना ही रूस अपना फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट कर पा रहा है। और जब रूस ने ये ब्लैक सी ग्रेन डील साइन की थी तो तब यहाँ पर यह बात भी बोली गई थी कि रूस एक्सपोर्ट को भी आसान बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और रूस पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अगर रूस अपना अनाज और खाद को एक्सपोर्ट भी कर ले तो तब भी यहाँ पर रूस को पेमेंट की दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रूस को पेमेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म स्विफ्ट से भी निकाल दिया गया है, जिससे रूस ना तो किसी को डॉलर में पेमेंट कर सकता है और ना ही रूस किसी से डॉलर में पेमेंट ले सकता है। तो रूस यहाँ पर ये चाहता है कि रूस की एग्रीकल्चर बैंक रोजनखॉस बैंक को स्विफ्ट सिस्टम में डाला जाए, ताकि रूस बिना रुके यहाँ पर अपने ग्रेन और फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर रूस ये भी चाहता है कि जो सैंक्शंस एग्रीकल्चरल मशीनरी और पार्ट्स पर लगाए गए हैं वो सैंक्शंस हट जाएं, जिससे रूस इन मशीनरी को इंपोर्ट कर सके। और इसके अलावा रूस ये भी चाहता है कि जो सैंक्शन इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के लिए लगे हैं वो सारे खत्म हो जाएं और ओडेसा तोगलियट्टी की जो अमोनिया पाइपलाइन है वो भी शुरू कर दी जाए। और जो रूसी कंपनी फूड और फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट का काम करती है तो उस कंपनी के एसेट्स को अनफ्रीज किया जाए। तो कुछ इस तरह की डिमांड रूस ने रखी है और रूस ने ये सीधा ये भी कह दिया है कि जब तक कुछ ठोस नहीं होगा तो तब तक यहाँ पर यह डील शुरू नहीं की जाएगी। हमें ना तो प्रॉमिस चाहिए और ना ही आश्वासन चाहिए, यहाँ पर कुछ होगा तो ठीक, वरना ये ब्लैक सी ग्रीन डील भी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो देश प्रभावित होंगे वो ये देश होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश होंगे वो होंगे सोमालिया, जो 100% इन दोनों देशों के गेहूं पर और दूसरे अनाजों पर निर्भर है। बेनिन भी यहाँ से ही होगा। लाओस 94% इन दोनों देशों के ऊपर निर्भर है। इजिप्ट तो 82% इन दोनों देशों के ऊपर निर्भर है। सूडान भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेनेगल, तंजानिया, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो अफ्रीकी देश है वो सब के सब इन दोनों देशों के ग्रेन एक्सपोर्ट पर ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो अगर ये ग्रेन डील साइन नहीं होगी तो इन सभी देशों पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो और ये जो देश हैं ये ज़्यादा अमीर देश नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के महंगा अनाज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ब्लैक सी ग्रेन डील इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, ये डील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूक्रेन काफ़ी बड़ा ग्रेन यानी कि अनाज एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक है और यूक्रेन के अनाज से दुनिया के लगभग 400 मिलियन लोगों की भूख मिटती है। यानी कि दुनिया भर में 40 करोड़ लोग यूक्रेन और के अनाज पर निर्भर करते हैं। और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तब पूरी दुनिया पर इसका असर हुआ था और गेहूँ और दूसरे अनाजों की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, स्काई रॉकेटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और बहुत सारे गरीब अफ्रीकी देशों में ये खतरा हो गया था कि उनके देश में भुखमरी ना आ जाए। तो तब पूरी दुनिया की फूड क्राइसिस से निपटने के लिए यहाँ पर इन दोनों देशों ने ये डील साइन की थी। और इस डील के साइन करने के बाद यहाँ पर अनाजों की कीमत भी काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन अब रूस इस डील से निकल जाने के बाद फिर से भुखमरी का खतरा पैदा हो गया है और ये मामला अब कब तक निपटता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दुनिया फिर से भुखमरी और फूड इनसिक्योरिटी के मुहाने पर खड़ी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना और डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।